क्या आप जानते हैं कि लंकापति रावण की एक छोटी सी भूल ने भगवान शिव को हमेशा हमेशा के लिए देवघर में स्थापित कर दिया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग और माता सती का शक्तिपीठ दोनों एक ही परिसर में मौजूद है। और क्या आपने कभी सोचा है कि सुल्तानगंज से 108 किलोमीटर पैदल चलकर जल चढ़ाने की ये अनोखी परंपरा आखिर शुरू कहाँ से हुई? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सावन के महीने में लोग देवघर जल चढ़ाने जाते हैं, वहीं मौजूद है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ धाम। क्या कभी जल चढ़ाते हुए आपके मन में ये सवाल आया कि आखिर बाबा वैद्यनाथ नाम कैसे पड़ा होगा और मंदिरों और ज्योतिर्लिंग में आखिर अंतर क्या होता है? तो जरा सोचिए, एक तरफ लंकापति रावण जैसा महाबलशाली राजा जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर खुद महादेव कैलाश छोड़कर लंका जाने को तैयार हो गए थे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा घटा कि पूरी बाजी ही पलट गई। तो आखिर क्यों रावण को उस दिव्य शिवलिंग को जमीन पर रखना पड़ा? क्यों ब्रह्मा, विष्णु और तमाम देव दानव रावण की उस चाल से घबरा गए थे? और कैसे एक चरवाहे की वजह से रचा गया इतिहास का सबसे बड़ा घटनाक्रम? आज हम आपको ले चल रहे हैं झारखंड के देवघर में स्थित पवित्र बाबा वैद्यनाथ धाम। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसे कामना लिंग भी कहा जाता है। तो आज के इस खास वीडियो में हम वैद्यनाथ धाम के पूरे इतिहास, इसकी पौराणिक उत्पत्ति, यहाँ की अनूठी पूजा पद्धति और इसके पीछे छिपे रहस्यों को बहुत ही आसान शब्दों में विस्तार से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल की कहानी नहीं, बल्कि आस्था, रणनीति और चमत्कार का वो संगम है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वैद्यनाथ धाम की उत्पत्ति की कहानी त्रेता युग से शुरू होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वो चाहता था कि महादेव उसकी राजधानी लंका में निवास करे ताकि उसकी लंका अजय बन जाए। इसके लिए रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उसने एक एक करके अपने 9 सिर काटकर भगवान शिव जी को अर्पित कर दिए। जब रावण अपना 10वां सिर काटने वाला था, तब महादेव खुद प्रकट हुए और रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सारे कटे हुए सिर वापस जोड़ दिए। क्योंकि महादेव ने यहाँ एक वैद्य यानी डॉक्टर की तरह रावण के अंगों का इलाज करके उसे जीवन दान दिया, इसलिए शिवजी का एक नाम वैद्यनाथ यानी कि वैद्यों के नाथ भी पड़ा। इसके बाद जब शिवजी ने रावण से वरदान मांगने को कहा, तो रावण ने शर्त रख दी कि प्रभु आप मेरे साथ लंका चलिए। महादेव अपने भक्त को मना नहीं कर सके और वे एक शिवलिंग के रूप में रावण के साथ जाने को तैयार भी हो गए। लेकिन शिवजी ने रावण के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रखी। उन्होंने कहा, रावण तुम इस शिवलिंग को ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि कैलाश से लंका तक के रास्ते में तुम इसे कहीं भी जमीन पर नहीं रखोगे। अगर तुमने इसे जमीन पर रखा तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर इसे कोई हिला भी नहीं पाएगा। रावण ने शर्त मान ली और शिवलिंग उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। जब देवताओं को पता चला कि महादेव लंका जा रहे हैं, तो स्वर्गलोक में खलबली मच गई। देवताओं को डर था कि अगर रावण के पास महादेव हमेशा के लिए चले गए तो रावण सृष्टि पर अत्याचार बढ़ा देगा और उसे कोई हरा नहीं पाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और इस संकट को टालने की गुहार लगाई।
भगवान विष्णु ने एक दिव्य लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आदेश दिया कि वे आचमन के जरिए रावण के पेट में प्रवेश कर जाएं। जब रावण देवघर, जो उस समय चिताभूमि या हरीला जोरी के नाम से जाना जाता था, उसके पास से गुजर रहा था, तब वरुण देव के प्रभाव के कारण उसे तीव्र लघु शंका महसूस हुई। रावण परेशान हो गया क्योंकि वो हाथ में शिवलिंग लेकर ये कार्य नहीं कर सकता था और ना ही शिवलिंग जमीन पर रख सकता था। तभी भगवान विष्णु एक बैजू नाम के चरवाहे यानी कि ग्वाले के रूप में वहां प्रकट हुए। रावण ने उस चरवाहे से विनती की कि वो थोड़ी देर के लिए इस शिवलिंग को हाथ में पकड़ ले। ग्वाले रूपी विष्णु जी ने शिवलिंग पकड़ भी लिया, लेकिन रावण को वरुण देव के कारण बहुत समय लग गया। काफी देर इंतजार करने का नाटक करते हुए ग्वाले ने गुस्सा दिखाया और शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस आया और उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ है तो मानो उसके होश ही उड़ गए हो। रावण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। रावण समझ गया कि उसके साथ छल हुआ है। क्रोध और निराशा में रावण ने अपने अंगूठे से शिवलिंग को ऊपर से दबा दिया, जिससे शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा थोड़ा धंस गया। रावण निराश होकर लंका लौट गया, लेकिन बाद में ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर उस पवित्र शिवलिंग की पूजा की और उसे वहीं स्थापित कर दिया। क्योंकि चरवाहे बैजू ने इस स्थान की रक्षा की थी, इसीलिए इस धाम को बैजू धाम या बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाने लगा। देवघर की सबसे बड़ी और अनोखी मान्यता ये है कि ये दुनिया का अकेला ऐसा स्थान है जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी मौजूद है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े किए थे, तब माता सती का हृदय इसी स्थान पर गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। और यही वजह है कि मुख्य शिव मंदिर और ठीक सामने बने माता पार्वती के मंदिर के शिखरों को लाल धागे यानी गठबंधन से बांधा जाता है। ये गठबंधन शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर शिव और पार्वती का गठबंधन करते हैं, उसके वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। यहाँ की पूजा पद्धति भी भारत के अन्य शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग है। श्रावण यानी कि सावन के महीने में यहाँ दुनिया का सबसे लंबा धार्मिक मेला यानी श्रावणी मेला लगता है। लाखों कांवड़िए बिहार के सुल्तानगंज में बहने वाली उत्तर वाहिनी गंगा नदी से पवित्र जल भरते हैं। इसके बाद बोलबम का जयकारा लगाते हुए 108 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा तय करके देवघर पहुंचते हैं और बाबा वैद्यनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। यहाँ जल चढ़ाते समय किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का भेदभाव नहीं होता। बाबा के दरबार में सभी का जल एक समान भाव से स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर पंचशूल यानी 5 त्रिशूल लगा हुआ है, जबकि आमतौर पर शिव मंदिरों में एक ही त्रिशूल होता है। माना जाता है कि ये पंचशूल मंदिर की सुरक्षा करता है और यही कारण है कि यहाँ किसी भी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं होता। पूजा हमें ये संदेश देती है कि ईश्वर सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि स्वास्थ्य, आरोग्य और जीवन की रक्षा का भी प्रतीक है। तो ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा वैद्यनाथ धाम की वो पौराणिक कथा जो हर सनातनी को ज़रूर पता होनी चाहिए। क्या आप कभी देवघर बाबा के दर्शन करने गए हैं या फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं?
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हर हर महादेव लिखकर बताइएगा। इसके अलावा कोई और जानकारी या आपके मन में कोई और सवाल हो तो वो भी कमेंट में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी आपको एक वीडियो बनाकर दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।